नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी की इस पारस की पाठशाला चैनल पे। हिंदी पढ़ रहे थे और उसका दूसरा भाग है ये। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो देखना ज़रूरी है। पहला वीडियो ये नहीं है, ठीक है। कुछ शब्द लिखूंगा, आपको पढ़ने हैं। क्या है? नी है। प और ऊ की मात्रा हो गया पू। निपुण। क्या हो गया? निपुण। कुछ कठिन शब्द जो आपको पढ़ने में दिक्कत आती है उनको पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। निपुण, निपुण यानी किसी भी कार्य करने में वो एकदम जानकार होता है ना, उसको आप निपुण कह सकते हैं, ठीक है। एक शब्द और लिखता हूं मैं। ये च है, ये की मात्रा श आधा श टा, चेष्टा। चेष्टा, चेष्टा, किसी कार्य करने की चेष्टा, उस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से कुछ कठिन शब्द मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़े कठिन, ज़्यादा उतने बड़े कठिन नहीं है। इसके माध्यम से अपन हिंदी पूरी पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी हिंदी के किस तरह के शब्द आ सकते हैं और किसी शब्द जो नया शब्द हो उसको कैसे पढ़ना है। जैसे कोई आधा है, कोई र अलग अलग प्रकार का रेप जिससे बोलते वो है, तो उनको कैसे पढ़ना है। पिछली वीडियो मैंने फिर बताया था, इस वीडियो फिर बताता हूँ कि ये कुटुम्ब, ये म क्यों है, इसको म क्यों पढ़ना है, क्योंकि आगे ब है। क्या है? हमेशा ये देखो कि इसके आगे वाला अक्षर कौन सा है। इसके आगे वाला अक्षर ब है, तो प फ ब भ, और इनका पांचवा अक्षर कौन सा है? म है। कौन सा है? म। तो क्या इसका मतलब क्या होगा? म होगा। क्या होगा? म होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुटुम्ब। दोनों ही सही है। कुटुम्ब, अपना परिवार, अपना कुटुम्ब। तो ये होता है। इस अक्षर के आगे यदि कोई आधा अक्षर है तो उसको आप बिंदु के रूप में भी लिख सकते हैं। संचार, मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ, पहले मैंने पढ़ा है इस शब्द को। संचार, संपर्क। अब आप मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, पढ़ सकता हूँ। ये इसमें कोई फर्क नहीं होता है। ऊपर ये बिंदु है, प है, इससे आगे वाला अक्षर कौन सा है? प है। प फ ब भ और म, पांच अक्षर कौन सा है? प के पांचवा अक्षर कौन सा है? म। तो इसे पढ़ेंगे म। ये भी म है, ये भी म, आधा अक्षर म है, पूरा म नहीं है। संचार, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं संचार। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? क्योंकि ये च आगे क्या है? इसके आगे क्या है? च। च का पांचवा अक्षर कौन सा है? च, छ, ज, झ और य। तो संचार, ठीक है। तो ये दोनों सही। अब ऐसे भी होता है एक गंगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? आपको लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा, गंगा ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन ये भी सही है। क्यों? कौन सा अक्षर आगे, अक्षर कौन सा है इसके बिंदु के आगे? कौन सा अक्षर है? अनुस्वार के आगे अक्षर कौन सा है? ग है। कौन सा है? ग है। तो ग, क, ख, ग, घ, इन सब के आगे वाला अक्षर यदि पांचवा अक्षर माना जाएगा वो होता है अंग। अंग, अंग क्या बोलते हैं उसको? जिसे वर्ण खाली बोलते हैं वो। तो इसलिए इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं गंगा, ये भी सही है। ये एक चीज़ समझाने की थी। अब आगे चलते फिर। ठीक है, आगे चलते, थोड़ा एक और लिखते हैं। ये क्या है? घो। घोंगा, घोंगा एक ऐसा छोटा सा जीव होता है जो बहुत धीरे चलता है। क्या चलता है? बहुत धीरे। घोंगा। अब आप बोलेंगे सर इसका अनुस्वार को क्या बोलेंगे? आगे क्या है? घ है, क, ख, ग, घ, और इसके आगे वाला अक्षर क्या होगा? गंग। तो इंग है। क्या है? अंग है इसके, ठीक है। तो इस तरह से घोंगा, घोंगा, ठीक है। एक सामान्य सा शब्द है विविध। विविध नहीं है, विविध। विविध, विविध दोनों छोटी है इसलिए हल्का सा बोलेंगे विविध। विविध, अलग अलग, भिन्न, इस तरह से, ठीक है। इसे पढ़ सकते हैं आप। अलापना, अलापना, वो राग अलाप रहा है, वो बार बार वही चीज़ दोहरा रहा है, वही राग अलाप रहा है, अलापना, ठीक है। और एक शब्द और है, साधारण शब्द ये तो
क्या हो गया? निवारण। निवारण नहीं है, निवारण। निवारण क्या पढ़ेंगे? निवारण, रोग का निवारण, इस तरह से, ठीक है। अपन कई शब्द बहुत ज्यादा गलत पढ़ते हैं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य नहीं है, चैतन्य, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और एक कॉन्सेप्ट और आपको समझाता हूँ, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपको आते हैं नहीं आते हैं, मेरे हिसाब से ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके हिंदी के अलग अलग प्रकार के शब्द आते हैं ना, वो सारे आप पढ़ लेंगे। क्या ये शब्द सही है क्या? विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय कुछ नहीं होता है, गलत है। क्या है? सही शब्द होता है सर। दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या है? एक है ध और एक है द और य। ये है वो द और ये है विद्यालय, विद्यालय, विद्यार्थी, विद्या। ये शब्द बने विद्या, विद्यार्थी, ये बने विद्या से। किससे? विद्या। अच्छा, इस विद्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्या, दोनों सही है। अच्छा, विद्यालय को भी ऐसे लिख सकते हैं, आधा द, या आधे द के बाद, कहने का मतलब ये कि आधे द के बाद यदि ये आता है तो दे बनता है। क्या बनता है? दे। और दे को लिखते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ऊपर बिंदु, फिर ऊपर ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये विद्यालय, विद्या, विद्या यानी ज्ञान, विद्या से ही बना विद्यालय। आल्य का मतलब होता घर, तो ज्ञान का घर क्या होता है? विद्यालय। और विद्या अर्थी, अर्थी यानी ग्रहण करने वाला। विद्या को ग्रहण करने वाला कौन होता है? विद्यार्थी। ये भी विद्यार्थी सही है। और आपका ये भी विद्यार्थी सही है। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आया होगा। तो ये अध्यय, ठीक है। आशा करता समझ में। विद्यालय नहीं है, विद्यालय है। ऐसे भी लिखो तो सही है, ये भी सही है। और ये शब्द बना है विद्या से। किससे? विद्या से। विद्या के साथ आल्य जोड़ने पे होता है घर, और अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, अपन विद्यार्थी, और विद्या का घर जो विद्यालय, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक दो शब्द और लिखते हैं। र कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा होते हैं, लेकिन अपने में आप सीधा सा ये क के नीचे रहे तो क्रम, 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 क्रम से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, क्रम, कर्म, क्रम। ये कर्म होता आपने कैसे कर्म किए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। और होता गृह, ये री है, गृह, गृह। देखो ग्रह, जैसे ये भी लिख सकते हैं, ग्रह, गृह, ग्रह और गृह, गृह, ये री ऋषि वाला है, उसका आधा अक्षर, ठीक है। तो कर्म, देखिए नीचे र है तो भी र है, ऊपर है तो भी र है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क इस तरह से भी, र इस तरह से भी लिखा जा सकता है, किसी भी शब्द के साथ में आ सकता है, ठीक है। धर्म होता है, धर्म नहीं होता है, ये धर्म है, ये धर्म, ये गलत है, ये सही है। धर्म क्या नहीं, इंसान का धर्म है सेवा करना, धर्म, धर्म नहीं, धर्म, ठीक है। मर्म, दर्द, दर्द, ठीक है। तो इस तरह से आपका भी होता है, ठीक है। ऋषि, ठीक है। तो ये भी कुछ शब्द थे। अच्छा, एक ये भी लिख सकता साथ में, भीरुता, ठीक है। भीरुता, ये लिखा इसलिए लिखा है क्योंकि ये र के साथ ऊ की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। र का थोड़ा फर्क हिंदी में होता है, भीरुता, ठीक है। क्षोभ, छात्र, छात्र धर्म बोलते हैं ना, छात्र, ये छात्र नहीं है,
ये अलग होता है, इन दोनों में फर्क है, दोनों सही है, ये छात्र ये छात्र। इस तरह से थोड़ा और पढ़ लेते हैं कुछ शब्द हिंदी के, तो बहुत मुश्किल है, आपको आने चाहिए। ये पढ़ते हो आप? विपत्ति सही है गलत है? विपत्ति सही है, विपत्ति। इसको यदि तोड़ेंगे ना तो वह, ये छोटी ई कौन सी छोटी है, ई, प भी आधा, फिर इसके साथ फिर प आ गया, तो आधा, तो फिर आधा, फिर फिर छोटी ई, व और ई छोटी हो गया वी, प और हो गया, प और हो गया प। देखिए कोई भी अक्षर आधा होता है, उसके साथ में अ होता है, ई होता है, आ होता है, ठीक है। यदि कोई सादा शब्द है तो इसके साथ में अ होता है, क्या होता है, ये क है तो इसमें क आधा और अ साथ में होता है, इसलिए ये पूरा बनता है क, ठीक है। तो ये प, तो आधा है तो त, और फिर त और ई, विपत्ति, ठीक है। विपत्ति मुश्किल, आफत। कुछ साधारण शब्द और है, इसे पढ़ना आप। अवयव, अवयव, अवयव क्या होता है, अवयव। क्या ये सही है? एक बार देखो, पहले बताओ ये सही है या गलत है, पहले देखो एक बार आप। बताओ। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट किया है आपको, क्या किया है, निर्दिष्ट किया है। सही है या गलत है? सही है। बड़ी इसमें कोई नहीं होती, छोटी होती है। नी, र, दी, सट, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट, शश, सम अंतर होता तीनों में, वो आपको किसी कक्षा में बताएंगे। निर्दिष्ट, इनको नौकरी के लिए निर्दिष्ट किया है, इनको इस काम के लिए निर्दिष्ट किया है, ठीक है। और इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार बोलते कुछ को तिरस्कार बोलते, तिरस्कार, 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 तिरस्कार से आधा है, तिरस्कार, ठीक है। इसी तरह से एक और भी लिख लेते हैं, व्यतिक्रम, ठीक है। राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, उससे आप मान लेना। व्यतिक्रम, व्यतिक्रम, व आधा य, ती, क्रम, व्यतिक्रम, ठीक है। एक और शब्द लिख लेता हूँ, संरक्षण, 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 ठीक है, संरक्षण। तो इस तरह से कुछ हिंदी के एक शब्द थे, आपको भी इसी तरह से जुड़े रहना चाहिए। आगे फिर एक वीडियो लेके आएंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।